दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं 500 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जो लुसेंट समान विज्ञान बुक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट करके लिया गया है। मैं 500 टॉप क्वेश्चन का 100 प्रश्नों का 5 पार्ट बनाया हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए आज इस वीडियो में कवर करते हैं 500 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का पार्ट 2, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल का जलीय विलयन। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। संतरा, नींबू, नारंगी, ये सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, इसमें पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सोडा वाटर एवं पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। इसे पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर एवं पेय पदार्थों में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़े में लगे जंग के धब्बे हटाने में काम आता है। खाना पचाने में काम आने वाला अम्ल कौन सा है? यह HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बारे में बताए थे। अचार तथा सिरका में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? यह है एसिटिक अम्ल। अचार और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और बिच्छू के जो डंक होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। सोना एवं प्लेटिनम में को गलाने में कौन सा अम्ल समर्थ होता है? इस होता है अम्लराज। अम्लराज किसको कहते हैं? नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही अम्लराज बोलते हैं। जो भस्म जल में विलेय है उसे क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन कर देता है? क्षार कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस भस्म का उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, CaOH2। घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में उपयोग होने वाला भस्म कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला CaOH2। साबुन तथा दवा बनाने में उपयोग होने वाला भस्म कौन सा है? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। पेट्रोलियम तथा कारखानों को साफ करने वाला अम्ल कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। गारा एवं प्लास्टर बनाने वाला भस्म कौन सा है? यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। अम्ल के जलन में मरहम पट्टी करने वाला भस्म कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कपड़ा एवं कागज बनाने वाला भस्म में कौन सा, किसका प्रयोग होता है? कौन सा भस्म है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। पेट की अम्लता दूर करने वाला भस्म कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है?
MgOH2, MgOH2। आगे देखते हैं, खाना तथा अचार के परिरक्षण करने वाला अम्ल कौन सा होता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। पेट की अम्लता दूर करने वाला अम्ल लवण है कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक यंत्रों का उपयोग लाए जाने वाला लवण कौन सा है? यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, NaHCO3। कपड़ा धोने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये कपड़ा धोने वाला लवण होता है सोडियम कार्बोनेट। अब खाने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? ये कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कास्टिक सोडा सूत्र क्या होता है? NaOH। अपमार्जक बनाने में काम आने वाला लवण कौन सा है? यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बारूद बनाने में काम आने वाला लवण कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट। इसी से बारूद बनाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट सूत्र क्या होता है? KNO3। नेक्स्ट देखते हैं, विलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर विलियन होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलियन क्या होता है? क्षारीय होता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होना आरंभ हो जाता है? 5.5 से कम, यानी 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना आरंभ हो जाता है, मुंह का पीएच मान। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? एनिमल होता है। किसी बिलियन में विलेय कणों की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। किस त्रिज्या वाले कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम। बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। सर्वत्र विलायक किसे कहते हैं? जल को। थैलियम में पारा विलयन किसका उदाहरण है? ठोस में द्रव्य का विलयन। द्रव्य का ठोस में विलयन किसका उदाहरण है? पारा में लेड का विलयन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन किसका उदाहरण है? द्रव्य में गैस का विलयन का उदाहरण है। कोहरा बादल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये सभी गैस हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ताप बढ़ने पे बढ़ती है। सोडियम सल्फेट ठोस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। यह बाद में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठोस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। यह भी बाद में है। कैल्शियम साइट्रेट ठोस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है।
ये घटती है, ये भी अपवाद में है। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ने पर क्या होती है? दाब बढ़ने पर बढ़ती है। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। नदी का गंदा पानी किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं होना किसका उदाहरण है? वायु में धुआं होना किसका उदाहरण है? ये भी निलंबन का उदाहरण है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और देखते हैं नेक्स्ट, दूध, गोंद, रक्त और स्याही किसका उदाहरण है? दूध, गोंद, रक्त और स्याही किसका उदाहरण है? ये कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। रबड़ के दस्ताने का निर्माण किसके द्वारा होता है? विद्युत लेपन के द्वारा। रबड़ के दस्ताने का जो निर्माण होता है ना, विद्युत लेपन के द्वारा होता है। रबड़ के दस्ताने का निर्माण किससे किया जाता है? रबड़ सोल से किया जाता है, रबड़ सोल से। जब प्रक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को क्या कहते हैं? ऐसे एरोसोल को धुआं कहते हैं, धुआं। जब प्रक्षेपित कण द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को क्या कहते हैं? इसे कोहरा कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। दूध किस प्रकार का पायस है? प्राकृतिक पायस है। पेंट किस प्रकार का पायस है? कृत्रिम पायस है। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग कहलाता है, झाग। किस विधि से कोलाइड विलयन को शुद्ध किया जाता है? अपोहन विधि से शुद्ध किया जाता है कोलाइड विलयन को। जब कोलाइड विलयन में कोई विशुद्ध विद्युत अपघटन मिलाते हैं तो ऐसी कोलाइडी कणों का आवेश कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है। किस प्रभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? तो टिन्नल प्रभाव के कारण। कार्बन होता है अधातु। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 4A में रखा गया है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अपरूप। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। ताप एवं विद्युत का कुचालक कौन होता है? ये हीरा होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? सब जानते ही होंगे, हीरा होता है। हीरा का रवे कैसे होता है? हीरा का रवा कैसे होता है? ये घनाकार होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। हीरा पर एक्स किरणों के पड़ने पर कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? हीरे पर ना एक्स किरणें के पड़ने पर कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो वो करता है हरा। शुद्धतम हीरा होता है कैसा? पारदर्शक होता है। हीरा का रंग कैसा होता है? क्या कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। किसको काला शीशा कहते हैं? तो ग्रेफाइट को ही काला शीशा कहते हैं। कार्बन आर्क बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। से एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन किसका उदाहरण है? एल्केन का उदाहरण है। द्विबंध वाला और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है?
CnH2n, CnH2n। तो ये रहा आज का सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था 500 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का पार्ट 2 जो लुसेंट विज्ञान के बुक से लिया गया था। और मैं बचे हुए रसायन विज्ञान के चारों पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही सभी प्रश्नों का PDF फाइल भी रसायन विज्ञान के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 5 में दे दूंगा, जहां से आप सभी डाउनलोड करके बाद में पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो साथियों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको रियली में वाकई में कुछ सीखने को मिली है, रसायन विज्ञान के प्रश्नों को समझने और सीखने में मदद मिलती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें।